अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारे 990 MDC मिलिंग कंट्रोलर के सॉफ्ट लिमिट अलार्म के ऊपर है। और ये इशू हमारे इंडियन सब्सक्राइबर की तरफ से आ रहा है और ये इशू उन्होंने डीएम करके डायरेक्ट हमसे हेल्प ली। और ये इशू अक्सर जो है वो CNC यूज़र्स को फेस करना पड़ता है। तो हमने डिसाइड किया क्यों ना इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना ली जाए ताकि हमारे और भी दोस्तों को इस इशू का सलूशन मिल जाए और हमारे सब सब्सक्राइबर को इसका फ़ायदा हो। तो नॉर्मली ये दो इश्यूज़ की वजह से अलार्म आता है, तो बारी बारी हम इन दोनों इश्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने जो हमारे सब्सक्राइबर ने प्रोग्राम हमें सेंड किया है उस प्रोग्राम को मैं ओपन कर लूँ। ठीक है, उनकी ये टैब फाइल है, तो इस टैब फाइल को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। ठीक है, इसको ओपन किया तो सामने ही साथ ही मैसेज आ गया कि नोट फाइल डज नॉट कंप्लीट ओपनिंग बिकॉज टू लॉन्गर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो फ़ाइल इन्होंने सेंड की है ये बहुत लार्ज फाइल है, बहुत बड़ी फ़ाइल है। इस कंट्रोलर के ऊपर अगर आप एडिटिंग करना चाहें तो वो नहीं हो सकेगी, तो ये एडिटिंग हमें PC पर ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो भी हम इस फाइल में एडिटिंग करते हैं, जो भी हमारे इश्यूज़ आते हैं वो हम उसके थ्रू ही करते हैं, लेकिन प्रोग्राम हमारा रन होता है। इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं ऊपर यहाँ पे आई बटन पे इस वीडियो का लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो हम हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्रोग्राम को ऑटो किया, फिर उसके बाद स्टार्ट का बटन प्रेस किया। स्टार्ट का बटन प्रेस किया तो ये हमारा साथ ही सॉफ्ट लिमिट का अलार्म आ गया। तो ये सॉफ्ट लिमिट का अलार्म इसलिए आ रहा है कि हमारे प्रोग्राम की जो रेंज है, हमने सॉफ्ट लिमिट्स जो डिफ़ाइन की हुई हैं अपने पैरामीटर्स में, तो उन लिमिट्स की वजह से जो है ये सामने अलार्म आ रहा है कि वो ये प्रोग्राम उस रेंज से बाहर जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे जो एक सिंपल सलूशन है कि हम पैरामीटर्स में जाएंगे, R प्रेस किया, एक्सेस पैरामीटर्स में गए और हम अपनी जहाँ जिस एरिया में हमारी रेंज का इशू आ रहा है हम वो रेंज ही अपनी बढ़ा देते हैं। सपोज़ मैं इसको ना माइनस, ठीक है, ये वैल्यू मैं इसकी बढ़ा दी और यहाँ से मैं 5 टाइम 9 कर देता हूँ। तो हमारी जितनी भी सॉफ्ट लिमिट्स हैं हम उसकी रेंज को ही बहुत ज़्यादा कर देते हैं कि वो अलार्म आए ही ना। लेकिन ये वाला मेथड जो है वो सेफ़ मेथड नहीं है। ये जस्ट अगर आपको इमरजेंसी है तो फ़ौरन आपने अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए ये एक जस्ट इसको देसी ज़ुबान में आप जुगाड़ भी कह सकते हैं। तो ये एक जस्ट फ़ौरन एक जुगाड़ है। ठीक है, तो हम यहाँ से रिडीम में गए, पैरामीटर में, यहाँ पे हमने नेगेटिव एंटर नहीं किया था इसलिए वो आ रहा है ये इशू। ठीक है, अब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम रन, ये एक जस्ट प्रोग्राम को रन करने का एक जुगाड़ है, लेकिन ये एक प्रॉपर मेथड नहीं है इस इशू को रिज़ॉल्व करने का। इस इशू को देखें, हम इस इशू को हमने रिज़ॉल्व किया तो साथ ही प्रोग्राम चल पड़ा। हम अपने ग्राफिक्स में भी देखेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पे रीसेट करता हूँ और इसके जो पैरामीटर्स हैं उसको मैं दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ले आता हूँ। यहाँ से इसकी वैल्यू थी 1000 mm की टेबल है हमारी, और यहाँ से प्लस में 10 mm इसकी लिमिट है। इसके बाद माइनस में ये 550 mm का बेड है इसका। ठीक है, इसके बाद यहाँ से 10 mm प्लस में है, और इसी तरह Z में माइनस में भी ये 550 mm मशीन का ट्रैवल एरिया है, और प्लस में 10 mm है। ये हमारे इसके जो वर्किंग साइज़ है पूरी मशीन का वो हमने एंटर कर लिया। तो इस वर्किंग साइज़ को एंटर करने के बाद, ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो सॉफ्ट लिमिट अलार्म आ गया। अब इसका प्रॉपर तरीका, अब हम सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं कि इसका प्रॉपर तरीका क्या है। प्रॉपर मेथड इसका ये है जनाब, हम जाएंगे, सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को देखेंगे
कि आया प्रोग्राम में हमने G54 एंटर किया कि नहीं, क्योंकि प्रोग्राम में सबसे पहले हम G54 एंटर करेंगे। G54 को ही वो हम कोऑर्डिनेट्स हम अपने G54 में एंटर करेंगे, उसी को रीड करके ही वो आपका प्रोग्राम रन करेगा। तो G54 अब यहाँ पे G54 एंटर नहीं हुआ अब इसको हम एडिट भी नहीं कर सकते। तो एडिट करने के लिए मैंने ऑलरेडी अपने पीसी से फ़ाइल को एडिट किया हुआ है। ये मेरी एडिटेड फाइल है, ये मैंने ओपन करके आपको दिखा देंगे। G54 मैंने यहाँ एंटर कर लिया, ठीक है। हमारे प्रोग्राम के स्टार्ट में ही G54 आ गया। जब भी हम प्रोग्राम रन करेंगे तो सबसे पहले वो G54 को पढ़ेगा, जो कोऑर्डिनेट्स हमने G54 में एंटर किए हैं, तो फिर वो उससे करेगा। अब हम सेटअप प्रेस करेंगे। ये भी एक इशू है, साथ साथ ये भी हम बता देंगे, अक्सर सेटअप को प्रेस करें तो कोऑर्डिनेट्स नहीं आते। उसका सलूशन ये है कि आपने MDA में जाना है और यहाँ से आपने G54 का यहाँ टाइप करके आपने स्टार्ट एंटर करना है। जब यहाँ पे G54 आएगा, अब हम सेटअप को प्रेस करेंगे तो फिर अब यहाँ पे G54 की वैल्यूज़ आप एंटर कर सकेंगे। तो यहाँ मैं G54 यहाँ पे मैनुअली मैं इस तरह करता हूँ कि रैपिड को प्रेस करके मैं यहाँ पे मिड पे ले जाता हूँ अपने कोऑर्डिनेट्स को, ऑलमोस्ट यहाँ करके हमारे कोऑर्डिनेट। इसी तरह मैं Y को भी ले जाता हूँ, ठीक है। Y को भी मैं ले जाता हूँ 250 mm, क्योंकि 550 हमारा ट्रैवल है, तो 275 ऑलमोस्ट 70, ठीक है। ये हमारा ऑलमोस्ट बेड का मिड आ गया, ठीक है। और Z एक्सिस को भी मैं नीचे ले आता हूँ, इसकी भी ऑलमोस्ट 350 के करीब इसकी वैल्यू है। अब यहाँ मैं सेटअप प्रेस करूँगा, X को प्रेस करके यहाँ 0 प्रेस करके ये मैंने एंटर कर दिया। फिर सेटअप को प्रेस के Y को प्रेस करके ये Y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 हो गए। इसी तरह सेटअप को प्रेस करके Z को प्रेस किया, फिर 0 प्रेस किया, फिर एंटर किया, ये हमारे XYZ के कोऑर्डिनेट्स हमारे एंटर हो गए, ठीक है। अब मैं अपने प्रोग्राम को पे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। इस पर टैब एडिटेड फाइल, ठीक है, जिसमें मैंने G54 दिखाया था, ये एंटर किया हुआ मैंने ऑलरेडी पीसी में फ़ाइल एडिट कर ली थी। तो अब मैं C प्रेस करूँगा। C मीन्स जिस प्रोग्राम को आपने रन करना है, उस प्रोग्राम को अगर आप चलाना चाहते हैं तो कर्सर को उस फाइल पर लेके आए, फाइल नेम पर, उसके बाद फिर C प्रेस करेंगे तो ये exe हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस C फॉर exe, तो ये फ़ाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे ये फाइल नेम आ गया, टैब एडिटेड, ठीक है। अब मैं ऑटो प्रेस करूँगा और स्टार्ट को प्रेस करूँगा, ठीक है। ले अब ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। मैं ग्राफिक्स में भी देखूँ तो ये हमारा प्रोग्राम सर्कल कर्विंग का प्रोग्राम है, तो ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है। तो ये इसका एक प्रॉपर मेथड, एक प्रॉपर सलूशन है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने सीखने को मिला होगा। प्लीज़ कोई भी नेक्स्ट इसी तरह के इश्यूज़ हो तो हमें ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में बताया, ताकि हम आपके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर सकें। और अपना फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।